रहमान रहीम। सबसे पहले नाज़िम साहब आपका बहुत शुक्रिया कि जब भी हमें कोई मुश्किलात या मजबूरी दरपेश आती है तो आप हमारी आवाज़ जो है सरकार तक पहुंचाते हैं। इसके लिए हम टीचर बरादरी पूरी आपकी तहे दिल से मशकूर है। आज का मुद्दा हमारा यह है कि आज बड़ी खुशी की बात है कि आज 37 डेज़ के बाद हमारे स्कूल खुले। बहुत से टीचर जो है अपने अपने स्कूलों में पहुंचे और जाके उन्होंने सफाई का एहतमाम किया, अपने क्लासरूम को देखा। अपने गिरदोनवा में जो आज बारिशों का एक मौसम था, सिलसिला जारी रहा, जिसकी वजह से घास फूस का बड़ा एक सिलसिला है। उसमें लोगों ने, हमारे असातिज़ा ने मज़दूर लगाए, ख़ुद भी काम किया। इसके लिए हमारे डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन जम्मू ने हमें 14 तारीख को ही हाज़िर होने के लिए कहा है। इसके बाद हमारे जो बच्चे हैं वो 17 तारीख से बाकायदा स्कूल में आएंगे, उनकी हाज़िरी को यकीनी बनाया जाएगा। उसी सिलसिले में आज हमारे बहुत से असातिज़ा ने फील्ड से मुझे फ़ोन करके कहा कि हमारी बायोमेट्रिक मशीन जो है वो काम नहीं कर रही है, जिसके लिए हमने इससे पहले 17,500 रुपया ख़र्च करके पहले ख़रीदी थी। उसके बाद हमने दोबारा स्कैनर डलवाया इसमें, जिसकी कीमत लगभग 4,000 रुपया थी, और आज फिर वो आउट ऑफ रेंज है, काम नहीं कर रही है। तो बहुत से असातिज़ा जो है मेंढर टाउन में लेके आए, जिसकी उन्होंने, जो हमारे यहाँ के मास्टर हैं बायोमेट्रिक के, उनने ये कहा कि इसमें स्कैनर दोबारा पड़ेगा। लगभग 4,042 रुपया उसकी कीमत है। तो एक ये सिलसिला था कि हम सरकार से ये गुजारिश करें कि जिस तरह हमारे जम्मू डिवीज़न में ये बायोमेट्रिक और स्मार्ट अटेंडेंस चल रही है, और कश्मीर में सिर्फ ही स्मार्ट अटेंडेंस पे ही हाज़िरी हो रही है। हमारी यहाँ 3 हाज़िरियाँ हो रही हैं, एक स्मार्ट अटेंडेंस, अराइवल और मशीन। अब हम सरकार से ये अपील करना चाहते हैं कि जैसे कश्मीर में स्मार्ट अटेंडेंस हो रही है, स्मार्ट अटेंडेंस का जो सिलसिला है वो सिर्फ स्कूल के ही कम्प्लेक्स में जाके होती है, वही यकीनी बनाया जाए। अगर बायोमेट्रिक की रखनी है तो हम ये सरकार से अपील करते हैं, ये गुहार लगाते हैं कि हमारे सिंगल स्कूल टीचर हैं, प्राइमरी स्कूलों में एक सिंगल टीचर है जिसने इससे पहले भी अपनी जेब से काफ़ी खर्चा करके ये मशीनों को, हाज़िरी को यकीनी बनाया था। तो अगर सरकार से अपील रहेगी कि इसके लिए हमें कुछ फंड्स प्रोवाइड किए जाएँ ताकि दोबारा इस बायोमेट्रिक को हम चालू कर सकें। बहुत से स्कूलों की ये परेशानी है। दूसरा हमारा एक मुद्दा साथ में और भी था कि हमारे पिछले 7 महीने का जो MDM का रेवेन्यू है वो आज तक रिलीज़ नहीं हुआ। हम सरकार से ये भी अपील करते हैं कि वो हमारा बकाया जात दिया जाए ताकि दुकानदारों को वो हम पे कर दें और उसके बाद हमारा आने वाले सेशन में अच्छी तरह से मिड डे मील चल सके। सरकार का एक बड़ा एहसान भी है हम पे कि लगभग हमारे 25 CO जो हेडलेस हमारे डिस्ट्रिक्ट थे उन्होंने बनाए। हम मंत्री जी का, सकीना इत्तू जी का भी शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने बहुत ही अच्छा स्टेप लिया। हमारे अभी हाल ही में 300 हेडमास्टरों की एक लिस्ट उन्होंने जारी की, मास्टर ग्रेड के लोग बनाए गए। ये बड़ा ही अच्छा कदम है, सरकार काम कर रही है। और उसके बाद अभी हमारा एक रैशनलाइजेशन का सिलसिला जो जारी होने जा रहा है, जहाँ टीचर्स को, बहुत से स्कूलों में हमारे बच्चे हैं और टीचर कम हैं, वहाँ टीचरों को भेजा जाएगा। ये भी मुझे लग रहा है कि हमारे CO साहब, हमारे डिप्टी CO साहब और हमारे डायरेक्टर साहब नहायत ही शरीफ और ईमानदार आदमी हैं, और रैशनलाइजेशन का जो सिलसिला है वो बिल्कुल पाक साफ़ होगा और अच्छी तरह से हमारे स्कूल जो है फंक्शन करेंगे। एक और मुद्दा था हमारे, जो हमारी बहनें अक्सर मैरिज ग्राउंड पर दूसरी जगह शादी होके रहबर तालीम से वो रेगुलाइज हुई हैं और उनकी ट्रांसफ़र का मामला जूँ का तो ही पड़ा हुआ है कि मैरिज ग्राउंड पे उनको उन्हीं जगह तैनात किया जाए जहां उनकी शादी है। इसके लिए बाकायदा कानून बनाया जाए। हम अपनी कैबिनेट मंत्री, ऑनरेबल मंत्री जो हमारी सकीना इत्तू जी हैं, वो खुद भी फीमेल हैं और उनकी मजबूरियाँ अच्छी तरह समझती हैं ताकि ये भी हमारा मसला हल हो जाए। मुझे लग रहा है जिस तरह हमारी सरकार ने, हमारे मंत्री साहिबा ने काम किया है हमारे स्कूलों को डेवलप करने के लिए, हमारे बच्चों की इनरोलमेंट ड्राइव करने के लिए और असातिज़ा की परेशानियों को दूर किया, तरक्कियां दे के हर हेडलेस स्कूल को, हेडलेस डिस्ट्रिक्ट को उन्होंने पुर किया। और मुझे उम्मीद है कि ये जो हमारी जेन्युइन 2 डिमांड है, एक मिड डे मील का बकाया जात और एक बायोमेट्रिक मशीन का, ये तरजीह बुनियादों पर हमारी सरकार इसे हल करेगी। तो इसी के सिलसिले में आज हमारे असातिज़ा बहुत से अभी फील्ड से और भी आ रहे हैं, लेकिन ये एक मुद्दा था। हम आपके ज़रिए से, आपकी वसातत से सरकार तक ये गुहार, ये अपील, ये गुजारिश करना चाहते हैं कि ये हमारे मामलात हल किए जाएँ। बहुत शुक्रिया आपका भी, और मैं ये समझूंगा कि आने वाले दिनों में हमारे स्कूल अच्छी तरह फंक्शन करेंगे, रैशनलाइजेशन का सिस्टम भी एक अच्छा होगा, और उसके बाद जो अटैचमेंट और डिप्लॉयमेंट पिछले दिनों में हुई थी, नीड बेस पर जो लोग आए थे, सरकार की तरफ से एक आर्डर निकला कि उनको फिर अपने स्कूलों में चला जाना चाहिए। और मुझे लग रहा है कि वो आज ही हमारे ZDO साहब ने, हमारे जो सलीम शाह साहब हैं, प्रिंसिपल हाई सेकेंडरी स्कूल बॉयज़ की, उनके पास बागडोर है जोन मेंढर की, उन्होंने एक आर्डर किया है हमारे असातिज़ा अपनी जगहों पर जाएंगे
और उसके बाद बाकायदा कल से ही रैशनलाइजेशन का एक सिलसिला शुरू हो जाएगा। और मुझे उम्मीद है कि हम असातिज़ा अच्छी तरह से काम करेंगे, अपने स्कूलों में जाके मेहनत करेंगे। लेकिन जो हमारी परेशानी मुश्किलात है, ये एक बायोमेट्रिक और मिड डे मील का एक मेन इशू है। इसके लिए आज हमने आपको तकलीफ़ दी, बहुत शुक्रिया। मुझे उम्मीद है कि ये हमारी गुजारिशात जो है आला हुकूमत तक पहुँचेंगी।